Welcome to Toppers Talk. Dear friends, I am B Singh, founder and director Next IAS and ADG. और इस टॉपर्स टॉक में आज के एपिसोड में मेरे साथ हैं वरुण कुमार. वरुण हैज सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 9 इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज 2023. वरुण, कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू वेरी मच सर. और वरुण आते हैं अयोध्या, रामलला की नगरी अयोध्या से. ये वहां के रहने वाले हैं. बीटेक किया इन्होंने एनआईटी इलाहाबाद से 2022 में. तो ही इज अ वेरी यंग फ्रेशर ग्रेजुएट. रिसेंटली इनका 1 साल की प्रिपरेशन में रैंक आया है टॉप 10 में. इन्होंने मेडीजी के नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट को लिखा था और इनको स्कॉलरशिप मिली. और फिर उन्होंने इंजीनियरिंग सर्विस प्लस गेट का लाइव ऑनलाइन क्लासरूम कोर्स ज्वाइन किया. देन ही ज्वाइंड मेंस online classroom course also, then test series, then also joined interview guidance program and so on. So almost इन्होंने सारे मेडीजी के कोर्सेस अटेंड कर लिए और एक ही बार में इनका रैंक 9 है. गेट 2023 में इनका रैंक था 74. तो वरुण, व्हाट एन अचीवमेंट. मतलब आई विल से, अभी आपसे पहले मैं ले रहा था इंटरव्यू, जो मेरे साथ थे रैंक 1 शर्मा, और उनका बीटेक था 2014 में, 2014 में, और उन्होंने 9 साल तैयारी की और आपने 2022 में बीटेक किया. तो डेफिनेटली आई फील दैट कि आपने ज्यादा एनर्जी लगाई, ज्यादा टाइम दिया होगा. और उन्होंने अपनी जो प्रिपरेशन की, उनका यूपीएससी सिविल सर्विस का भी वो तैयारी कर रहे हैं, तो साथ ही साथ वो तैयारी कर रहे थे. आपकी प्रिपरेशन एक्सक्लूसिव टू ईएस थी या यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द अदर एग्जाम्स ऑल्सो? सर प्रिपरेशन एक्सक्लूसिवली ईएस की थी अभी, और गेट और ईएस को साथ लेके चल रहे थे सर. हाँ, वो तो आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है क्योंकि गेट 23 में भी आपकी 74th रैंक है, तो दैट्स गुड. तो आपने अपनी इस जर्नी कैसे स्टार्ट की बीटेक करने के बाद? देन हाउ यू स्टार्टेड योर जर्नी? सर बीटेक के फाइनल ईयर में मुझे रियलाइज हुआ कि सर मुझे इस साइड जाना है. पहले टारगेट था सर पब्लिक सेक्टर्स का, लेकिन फिर जब ईएससी के बारे में पता चला तो सर वो ज़्यादा प्रॉमिसिंग लगा मुझे. तो सर फिर उसके लिए बीटेक के फाइनल ईयर में सोचा तो था, लेकिन उतनी तैयारी नहीं हो पाई क्योंकि प्लेसमेंट्स थे और प्रोजेक्ट था, तो उसकी वजह से तैयारी नहीं हो पाई थी. तो फिर सर प्लेसमेंट लेने के बाद मैंने अपनी फुल फ्लेजेड तैयारी मेडीजी की कोर्स लेके ज्वाइन करने के बाद से सर तैयारी शुरू की थी. उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सर, जैसे पहले प्रीलिम्स प्लस गेट की तैयारी जो ऑब्जेक्टिव होती है सर, उसको टारगेट किया. फिर उसके बाद सर फिर मेंस की, और फिर इंटरव्यू गाइडेंस से स्टेप बाय स्टेप करके चलिए, तो उससे सर इजी रहा मेरे लिए वो करना. इंस्टीट्यूट तो बहुत सारे हैं, आपने तो ऑनलाइन कोर्स किया है, लाइव ऑनलाइन, और बहुत सारे ऑप्शंस थे, फिर आपने मेडीजी क्यों चूज किया? सर कहीं ना कहीं भरोसा है सर मेडीजी का, इतने साल की लेगेसी रही है. और सर एक स्टूडेंट्स के मन में एक भरोसा है मेडीजी को लेके सर, जो ट्राइड एंड टेस्टेड भी है बहुत. आपको वो भरोसा पूरा फील हुआ ड्यूरिंग द कोर्स? सर बिल्कुल बिल्कुल फील हुआ है सर. सर एकदम 100% फील हुआ है. कुछ टीचर्स की मेमोरी हैं, किसी के नाम याद? जी सर बिल्कुल सर. स्टार्ट में सर थर्मोडायनेमिक्स अमरिंदर सर ने ली थी सर. वो उनका पढ़ाने का तरीका सर बहुत सिंपल वे में पढ़ाते हैं. उनके थोड़ी हंसी मजाक से भी उनकी थोड़ी पढ़ाने का ढंग बहुत अच्छा हो जाता है सर. क्लास को लाइट रखते हैं, माहौल को. और अमित कक्कर सर की जो क्लैरिटी है सब्जेक्ट की सर, मतलब उनका प्रेजेंटेशन क्लैरिटी, मतलब वही फील होता था कि अगर उनकी तरह क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए तो फिर नंबर कटने की गुंजाइश नहीं रहेगी उसमें. खासकर मेंस में सर उन्होंने बहुत बहुत एकदम स्ट्रैटेजिक बताते थे वो कि कैसे करना है. और सर कृष्णा सर का पढ़ाने के लिए जो जज्बा है, जो इतनी एज होने के बाद भी सर वो बहुत इंस्पायर करता था. ग्रेट. और सर यस, बंसल सर का जो लोगों सबसे कनेक्शन है, स्टूडेंट से जो कनेक्शन है, वो कनेक्शन रखते हैं सर, वो भी बहुत इंस्पायरिंग है. दैट्स ग्रेट. नॉन टेक इज ए चैलेंज फॉर इंजीनियर्स, क्योंकि बीटेक तो क्या होता है, टेक्निकल पढ़ा होता है, और नॉन टेक बिल्कुल ऑल टुगेदर इज ए न्यू स्टोरी. तो नॉन टेक की जर्नी कैसे स्टार्ट की आपने? सर जब मैंने कोर्स ज्वाइन किया था तो सर उसके साथ जो पोस्टल बुक्स जो मिली थी, तो नॉन टेक हमारा लगभग नवंबर में स्टार्ट हुआ था. नॉन टेक स्टार्ट हुआ था नवंबर में पढ़ाने में. तो फिर हमने सर उसके पहले ही हमने ट्राई किया था कि बुक की रीडिंग अपने हिसाब से कर लें. एक बार बुक की रीडिंग उसके पहले कर लें, और कुछ हाईलाइट उस पे बना लें, और ताकि एक ओवरव्यू रहे सब्जेक्ट्स का.
और जब क्लासेस हुई तो सर उससे हेल्प मिली है मुझे फिर कैचअप करने में और रिवीजन करने में भी। ओके। आप अयोध्या में हैं अभी, घर से कर रहे हैं बात, कहीं और हैं? सर आई एम आउटसाइड सर, रिमोट। ओके, ग्रेट। तो आपके पेरेंट्स और आपके फैमिली मेंबर्स का क्या रोल था आपकी जर्नी में, तैयारी करने में? सर उनका स्टार्ट से ही बहुत सपोर्ट रहा था, और उन्होंने हम्म। बहुत जल्दी इंस्पायर किया मुझे। मतलब उन्होंने कहा कि जो भी मंजिल सोची है वो जल्दी अचीव कर लो, वही बेटर है। मतलब अपना कंसंट्रेटेड एफर्ट लगाओ और जितनी जल्दी हो सके वो अचीव कर ले जाओ। और सर जब मेरी जॉब थी सर, उसको एक पॉइंट पे छोड़ने की भी डिसीजन लेना था, तो उस पे भी सर उनका बहुत सपोर्ट था उस समय पे। जैसे आपने बताया कि लास्ट ईयर आपका नवंबर में नॉन टेक स्टार्ट हुआ था, अब यही लगभग नवंबर चल रहा है और यस अभी सर। 3 से 4 महीने बचे हुए हैं। तो यस। जो स्टूडेंट 2024 का एग्जाम लिखने वाले हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे कि अब बचे हुए 3 4 महीने में कैसे तैयारी करें? आपने क्या स्ट्रेटजी फॉलो की थी? यस सर। सर पहले तो जो क्लासेस चल रही हैं उनको सीरियसली करें, उनके नोट्स बना लें। और सर थोड़ा टारगेटेड अप्रोच रखें जीएस को लेके, क्योंकि सर सारे सब्जेक्ट्स उतने स्कोरिंग नहीं होते हैं। आप अपने मैथ्स और एप्टी पे थोड़ा ध्यान दें। और जो स्टैटिक सब्जेक्ट है, जैसे क्वालिटी क्वालिटी हुआ, इन्वायरमेंट थोड़ा हुआ, और सर थोड़ा सा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और एथिक्स, सर इन पे थोड़ा फोकस रखें। और बाकी करंट अफेयर पे उतनी मेहनत ना करें जितनी लोग लगा देते हैं। सर उसका आउटकम अनप्रडिक्टेबल है थोड़ा, तो उसके लिए सर, उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी रखें थोड़ी। और सर मतलब जो टारगेट करके चलेंगे तो सर उससे थोड़ा आसान रहेगा स्कोर करना। ओके, ठीक है। और कितने घंटे आप टाइम निकाल लेते थे सेल्फ स्टडी के लिए, क्योंकि लॉन्ग आवर्स क्लासेस करना फिर सेल्फ स्टडी करना, तो सेल्फ स्टडी का क्या रूटीन होता था, कितने घंटे पढ़ते थे आप? सर जब जॉब चल रही थी, मेरी वर्क फ्रॉम होम जॉब थी, तो उस समय तो बहुत कम टाइम मिल पा रहा था, और फिर उसी वजह से सर डिसीजन लेना भी पड़ा था उसको छोड़ने का। तो सर उसके बाद फिर पढ़ाई का सर लगभग 8 घंटे मिल जाते थे, लगभग 8 से 10 घंटे जरूर से मैनेज कर लेते थे पढ़ने के लिए। और इंक्लूडिंग क्लासेस, जब क्लासेस चल रही थी उस समय सर थोड़ा और एक्सीड हो जाता था, 11 घंटे के आसपास निकल आते थे पढ़ने के लिए। गुड। तो आप ना 8 to 11 आवर्स तक एग्जाम के टाइम में पढ़ लेते थे। यस सर। जब मैथ की क्लास कर रहे होगे तो क्लास में भी टाइम जाता होगा, यस सर। उसको रिवीजन नोट्स कैसे, क्योंकि ऑनलाइन कोर्स अटेंड करने में सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि नोट्स कैसे बनाएं, तो जी सर। आपने कैसे नोट्स बनाए? सर मेरा बेसिक सा था कि बस A4 पे नोट्स बनते थे मेरे, A4 पे, ताकि मैं ऐड कर सकूं अगर कुछ जरूरत लगे। और सर A4 हैंडी लगता था मुझे, तो क्लास अटेंड करनी है उसी के साथ नोट्स बना लेते, एक बार में फाइनल हो जाते थे नोट्स, उसके बाद जरूरत नहीं पड़ती थी और करने तो की। आप लाइव क्लास अटेंड करना पसंद करते थे या रिकॉर्डेड? सर मोस्टली लाइव करना प्रेफर करते थे, लेकिन जब कुछ कारणवश नहीं हो पाती थी तो सर रिकॉर्डेड भी बहुत एडवांटेजेस रहती थी उसमें। एंड हाउ वाज द क्वालिटी ऑफ द मेडेजी क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस? सर अनडाउटेडली बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, एकदम एट पार है सारे स्टैंडर्ड्स के। सर वीडियो क्वालिटी, जो अपलोड करने का टाइम है वो भी बहुत पर्टिकुलर है मेडी जी टीम, तो सर उससे बहुत बेनिफिट मिल जाता है सर, टाइम भी बच जाता है स्टूडेंट्स का। आपको कभी ऐसा लगा कि मैं ऑफलाइन कोर्स करता तो बेटर होता, या ऑनलाइन कोर्स आपके लिए ज्यादा बेटर था? सर मेरे हिसाब से सर ऑनलाइन मेरे लिए ठीक था, थोड़ा कन्वीनियंट पड़ रहा था। वरना ऑफलाइन, जिसको सर, जिसके लिए पॉसिबल हो ऑफलाइन लेना, वो डेफिनेटली वो ऑफलाइन ले ले। और जो अपने आप से थोड़ी पंक्चुअलिटी मेंटेन कर सकता है और कुछ उसको आने में या रहने में अगर कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से नहीं हो पा रहे, तो सर ऑनलाइन फिर बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है उसका। तो ये आपका पहला इंटरव्यू था यूपीएससी का? यस सर, फर्स्ट इंटरव्यू। तो इस यूपीएससी इंटरव्यू की कैसे रिहर्सल, प्रैक्टिस, प्रिपरेशन कैसे की आपने? जी सर। सर पहले तो बहुत अ, सबसे ज्यादा डर मुझे इसी इंटरव्यू के स्टेज पे लगा है। बाकी में तो उतना नहीं लगता था, लेकिन इसमें थोड़ी अनप्रडिक्टेबिलिटी ज्यादा लग रही थी। और सर पहले जब मेडीजी का गाइडेंस प्रोग्राम हुआ, तो उससे सर जो ब्रीफिंग मिली थी उसके हिसाब से मैंने अपनी प्रिपरेशन रखी कि पहले ड्राफ्ट प्रिपेयर कर लेना है उस, और साइड बाय साइड अपने सब्जेक्ट्स को रिवाइज करते रहना है सर। और उसके बाद भी सर मुझे लगता है कि मेरा इंटरव्यू उतना अच्छा नहीं हो पाया था, लेकिन क्योंकि कुछ सवाल ऐसे थे जो नहीं आंसर कर पाए थे उसमें। तो सर उसके बाद थोड़ा सा मोटिवेटिंग लगा था कि उतना अच्छा नहीं हुआ जितना सोचा था, लेकिन फिर उसके बाद सर सिलेक्शन हो गया, तो अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं चीजें अच्छी हुई होंगी। ठीक, हाँ सर, ठीक रही फिर।
राइट। तो अभी मार्क्स तो आए नहीं है, जब मार्क्स आएंगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी कि आपकी जी सर। परफॉर्मेंस इंटरव्यू में कैसी थी। तो दोस्तों ये था डिस्कशन वरुण से। और वरुण कुमार है सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 9 इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन ईएससी 2023। तो मेडीजी इज ए इंस्टीट्यूट विच इज डेडिकेटेड फॉर इंजीनियर्स। हम सिर्फ इंजीनियरिंग के ही कोर्स कराते हैं, गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज, स्टेट एग्जाम्स एंड रिलेटेड एग्जाम्स, एसएससी के भी तैयारी कराते हैं ऑनलाइन में। And we want to help those students who are looking for any kind of the support in this field, whether you are alumni or not alumni, या फिर आप मेडिजी के कोर्स में नहीं भी हो तो भी अगर आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए, यू आर ऑलवेज वेलकम। बहुत ही डेडिकेटेड और अच्छे टीचर्स यहाँ पर हैं, दैट इज माई कॉन्फिडेंस। एंड नेक्स्ट आईएएस इज ऑलवेज देयर विद द सेम क्वालिटी ऑफ टीचिंग इन सिविल सर्विसेज फील्ड। सो वरुण, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, आपके फैमिली को भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड आई विश यू सक्सीड एंड प्लान फॉर सिविल सर्विसेज ऑल्सो। आपका है टारगेट सिविल सर्विस लिखने का? सर स्टडीज के हिसाब से तो सर बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन सर वो जॉब थोड़ी अपने हिसाब की नहीं लगती है सर, वरना पढ़ाई तो सर बहुत इंटरेस्टिंग है उसकी। अच्छा, तो अभी माइंडसेट नहीं है आपका फिलहाल एज ऑफ सर अब यस सर। ओके, ऑल द बेस्ट एंड विश यू गुड कैरियर कमिंग अहेड। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक वेरी यू मच फॉर सर। ज्वाइनिंग। थैंक यू सर।